ये तो फिर से देखिए 30 सेकंड्स में बदल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये एक बार मुझे लगता है हमें 15-1 मिनट और इंतजार कर लेना चाहिए, फिर ये थोड़ा नंबर स्टेबलाइज हो जाए। ये 9 बजे के बाद थोड़ा सा उस पे क्लैरिटी थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि अभी फ्लक्चुएट ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है। खैर इसमें मैं एक चीज और, क्योंकि कई ऐसी हॉट सीट्स हैं, देखिए अजीत सिंह मेहता वो पीछे चल रहे हैं, सचिन पायलट के सामने है, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। अच्छा, इस बार एक अविनाश जी, सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्वी राजस्थान क्लीन स्वीप किया था लास्ट टाइम 2018 में, लेकिन 2023 में वो परिस्थितियां क्या बदल गई हैं? जो चेहरा था 2018 में उस वक्त सचिन पायलट का, क्या वो बदल गया है? अच्छा, ब्रेकिंग भी आ रही है, देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त आगे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे हैं, और एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों तक ये बड़ी जानकारी पहुंचाए। तारानगर से राजेंद्र राठौर इस वक्त आगे चल रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त आगे चल रहे हैं, तिजारा से महंत बालकनाथ इस वक्त आगे चल रहे हैं, और सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। सब अपनी परंपरागत सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो चौंकाने वाला अभी तक आई। ये उम्मीद की जा रही थी कि ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। आपने सचिन पायलट के रोल पे कहा, तो ईस्टर्न राजस्थान उनका पिछली बार एक बहुत बड़ा यूएसपी था कांग्रेस के लिए। जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जो मेवाड़ जीतता है वो राजस्थान जीतता है। पिछली बार पूर्वी राजस्थान जिसने जीता उसने राजस्थान पे फतेह करी। तो इस बार सबकी निगाहें, क्योंकि वहां पे जो एक वोटर बेस उन्होंने तैयार किया था, एक सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने तैयारी की थी। एक चीज अविनाश, जो बीडी कल्ला हमसे बात कर रहे थे सुबह सुबह, वो भी आगे चल रहे हैं। हाँ, बीडी कल्ला वहां पे आगे हैं। ये उनकी, अच्छा, तो पहले मैं सचिन पायलट की बात कर लूं, फिर बीडी कल्ला का एक फैक्ट बताऊंगा कि जो सचिन पायलट पे इस बार दारोमदार था कि उन्होंने कैंपेन भी किया, वो ईस्टर्न राजस्थान में भी गए, पर उनका कैंपेन इस बार पैन राजस्थान उतना नहीं रहा जितना उन्होंने पिछली बार फोकस किया था। और लोगों में जो गुर्जर कम्युनिटी वहां से आती है, जो इन्फ्लुएंस करती है सीट्स को, उनमें बहुत बड़ी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी को लेके कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब उसका वोट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो देखना होगा। और पिछली बार सचिन पायलट ने एक और करिश्माई काम किया था कि गुर्जर और मीणा जो आर्क राइवल्स है, इनको इस तरह से उन्होंने बांधा कि उन्होंने 7 वोट किया पहली बार। तो ईस्टर्न राजस्थान में हमारे यहाँ गुर्जर मीणा राइवलरी बहुत स्ट्रांग रहती है। वहीं अगर हम वेस्टर्न राजस्थान में जाए तो जाट राजपूत की जो फाइट रहती है, तो ये सचिन पायलट का बड़ा अच्छा फैक्ट भी था कि पिछली बार क्योंकि बीजेपी ने भी अपने गुर्जर कैंडिडेट उतारे, एक भी नहीं जीत पाया। एक भी नहीं जीत पाया। और कांग्रेस ने अपने गुर्जर कैंडिडेट जो उतारे, उनमें से मेरे ख्याल से 2 नहीं जीते, बाकी सब जीत के आए थे। और एक बात और, आपने बीडी कल्ला की बात की, वो आगे हैं। उनकी जो सीट है इस चुनाव में, उनका ओपोनेंट नया है, जेठानंद व्यास वहां से लड़ रहे हैं। अन्यथा वो और उनके बहनोई, इन 2 में ही मुकाबला रहता था। गोपाल जोशी जिनकी अब डेथ हो गई है, तो ये सीट कोई भी जीतता था, ये जाति बीडी कल्ला के घर में ही थी। या तो वो जीतते थे या उनके बहनोई गोपाल जोशी भारतीय जनता पार्टी से जीतते थे। तो ये बिल्कुल फैमिली सीट थी। इस बार ये देखते हैं कि क्या ये फिर से बीडी कल्ला की फैमिली में रहती है या कोई और इस पे दावेदारी अपनी करता है। और पोस्टल बैलेट की गिनती अब हुई खत्म, यही अभी ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन आ रहा है। 8:30 बज चुका है। बिल्कुल। सो अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म हो चुकी है, अब ईवीएम की गिनती शुरू होने वाली है। और अभी इवन स्टीवन से भाजपा 23, कांग्रेस 23, लेकिन कांग्रेस 2018 के कंपैरिजन में 4 सीट कम है, भाजपा 2018 के कंपैरिजन में 8 सीट ज्यादा है।